दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह बहुत गरीब थे। उसके माता पिता खेती किया करते थे और खेती से ही वह अपना गुजर बसर किया करते थे। रोहन पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। वह जो कुछ भी याद करता था कुछ समय बाद ही भूल जाया करता था। अक्सर वो बहुत मेहनत करके पढ़ने की कोशिश किया करता था, परंतु कुछ समय बाद ही उसका मन ऊब जाता था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह बहुत बेचैन होने लगा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो क्या करे, किस तरह से अपने इस समस्या का समाधान करें। वह परीक्षा में भी बहुत कम अंक लाया करता था, जिसके कारण सभी शिक्षक उसका मजाक बनाया करते थे। उसे मारते पीटते तरह तरह की बातें कहते। देखते ही देखते उसके दोस्त भी, उसके साथ में पढ़ने वाले सारे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह किसी से कुछ नहीं कह पाता। देखते ही देखते उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। उस पर उसका खुद पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। वह हमेशा बेचैन रहता था, चिंता करता था, परेशान रहता था। कभी कभी तो वो यूं ही रोने लगता था। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को क्या हुआ है, वह इतना परेशान क्यों रहता है। रोहन अब खुद एक खराब छात्र की छवि होने के कारण परेशान रहने लगा था। स्कूल में अक्सर वह मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करता था, परंतु बहुत ही जल्द उसका मन ऊब जाता और पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिस कारण वह बहुत बेचैन रहने लगा था। इसी वजह से वह लंबे समय तक ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाता था। वह खुद को सुधारने का बहुत प्रयत्न करता, परंतु वह हर बार असफल हो जाता। एक दिन वह बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे और किस तरह से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, किस तरह से अपने इस छात्र की छवि को सुधार सके। ऐसे कई सारे प्रश्न उसके मन में उभर रहे थे और इसी विचारों को लिए, अपने आँखों में आंसू लिए वह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक मित्र मिला। उसने रोहन से कहा, क्या बात है मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर रोहन ने कहा, क्या बताऊं मित्र, मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, पर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु ये मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मैं चाह के भी उनका कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, परंतु मुझे अपने माता पिता का ध्यान आता है। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की है, वह मुझे कुछ बनाना चाहते हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करके याद क्यों ना कर लूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं भूल जाता हूँ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा? मेरे माता पिता के सभी सपने टूटकर बिखर जाएंगे और मैं उन्हें इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकता। इस पर उसका मित्र उससे कहता है, मित्र परेशान ना हो, पास ही के नगर में एक भिक्षुक रहते हैं। मैंने सुना है वह बहुत बुद्धिमान है। तुम उनके पास जाओ, तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। एक बार उनसे मिलकर तो देखो। रोहन अपनी दोस्त की बातें सुनकर
वह एक बार उस भिक्षुक से मिलने के लिए उसके पास पहुंचता है। वह जब उनके पास जाता है तो वह देखता है कि वह ध्यान में लीन है। वह चुपचाप उनके सामने बैठ जाता है और उनको ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षुक अपनी आंखें खोलते हैं तो रोहन दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक रोहन से कहते हैं, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पे रोहन सिसकते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपसे आज मैं कुछ मदद मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हूँ। मेरे माता पिता ये चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा बनूं, परंतु मैं चाह के भी उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ी देर में ही ऊब जाता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। यहाँ तक कि स्कूल में जब शिक्षक मुझे पढ़ा रहे होते हैं तब भी मेरा पूरा ध्यान उन पर नहीं टिकता। मेरा ध्यान भटकता रहता है। मैं घर पर बहुत मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपना ध्यान बनाए रखूँ, परंतु कुछ समय बाद ही मैं पूरी तरह से ऊब जाता हूँ और फिर मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। परंतु मेरा मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि मेरा मन, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ परंतु मैं पढ़ नहीं पाता, मैं याद नहीं रख पाता। मैं जो कुछ भी याद करता हमेशा उसको कुछ समय बाद ही भूल जाता। मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृपया करके मेरी मदद करें। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं। वह बौद्ध भिक्षुक रोहन को शांत कराते हुए कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो कि इस समस्या का शिकार हो। ऐसे कई और भी लोग हैं जो इसी समस्या से गुजर रहे हैं, परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी इस गलती को तुम सुधारना चाहते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको सुनने के बाद ना केवल तुम अपने दिमाग को तेज कर पाओगे बल्कि तुम अपना ध्यान भी बढ़ा पाओगे। और इतना ही नहीं, तुम कम समय में अधिक अध्ययन भी कर सकते हो। इसलिए जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, उसे समझने का प्रयास करना और उसे अपने जीवन में उतारना। तभी तुम एक अच्छे छात्र बन पाओगे और जो कुछ भी तुम पढ़ना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से पढ़ पाओगे और उसे याद भी रख सकोगे। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक रोहन से कहते हैं कि पहली बात यह है कि तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो, इसलिए तुम खुद को अयोग्य समझना बंद करो। दूसरों के निर्णय से खुद को आंकना बंद करो। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर आप खुद को अयोग्य समझोगे तो आप अयोग्य हो जाओगे और यदि आप अपने आप को योग्य समझोगे तभी आप योग्य बनोगे। इसलिए हमेशा विश्वास रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षुक रोहन को अपनी आदत बताकर कहते हैं, ध्यान के साथ अपना ध्यान बढ़ाओ। यदि तुम कम समय में अधिक अध्ययन करना चाहते हो और जो भी तुमने पढ़ा है उसे एक बार में याद करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना ही होगा। ध्यान से हमें ध्यान की शक्ति बढ़ती है और इससे हम किसी भी चीज़ पर फोकस बहुत देर तक कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके ध्यान करना शुरू करना होगा। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। जब भी तुम सांस भीतर लो
तो भीतर ही भीतर अपने मन में किसी भी मंत्र का जाप करो और जब सांस छोड़ो तो मन में 50 तक गिनो। इसी प्रकार फिर जब सांस भीतर की ओर लो तो अपने मन में मंत्र का जाप करो। वापस जब सांस छोड़ो तो इस बार 49 तक गिनो और ऐसे ही करते करते तुम्हें उल्टी गिनती गिनते चली जानी है। और आखिरी बार जब तुम सांस छोड़ो तो तुम्हें 1 गिनना है। इससे तुम्हारे दिमाग का फोकस बढ़ेगा। जब आपका ध्यान बढ़ेगा तब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और उसे एक बार पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रख सकेंगे। इसके रोज़ रोज़ अभ्यास करने से तुम्हारा मन पूरी तरह से स्वच्छित हो जाएगा और तुम अधिक से अधिक और बेहतर ध्यान कर सकोगे। तुम्हारा मस्तिष्क पूरी तरह से ध्यान में लिप्त हो जाएगा, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा और उसके बाद शिक्षक तुम्हें जो भी स्कूल में सिखाते हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाया करो और कोशिश करो कि जो भी शिक्षक तुम्हें सिखा रहे हैं उसे तुम अच्छी तरह से समझ पाओ, सुन पाओ और घर आने के बाद उसे एक बार दोहरा दो। ऐसा करने से तुम इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षुक रोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, खुद को अनुशासित करो। अगर तुम पढ़ाई में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को अनुशासित करना ही होगा। अपने पूरे दिन की एक सूची बनाओ जिसमें तुम्हें निश्चित समय पर खाना खाना है, निश्चित समय पर उठना है और बैठना है, अपने नियमित काम करने हैं, निश्चित समय पर ही तुम्हें अध्ययन भी करना है और आपको अपने अध्ययन के घंटों को निश्चित करना ही चाहिए। और एक बार जब आपने यह सूची बना ली तो आपको प्रतिदिन उसी निश्चित समय पर अपना कार्य पूरा करना होगा। जब हम प्रतिदिन कोई निश्चित समय पर कोई कार्य करते हैं तब हमारा शरीर और हमारा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तब हमारा मस्तिष्क, हमारा पूरा ध्यान उसी काम पर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप रोज़ रात को 9 बजे सोते हैं। जब भी रात को 9 बजेंगे आपको नींद आने लगेगी। उसी तरह जब आप रोज़ एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं तब आपका मन उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा और उस समय जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए आप अपनी दिनचर्या का एक कार्यक्रम अवश्य बनाएं। उसी समय के अनुसार अपने सभी कार्य को पूरा करो। ऐसा करने से तुम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हो और एक अनुशासित व्यक्ति ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, और हमेशा उपस्थित रहो, वर्तमान में रहो और अपने स्कूल में हमेशा प्रेजेंट रहो। सीखने की शुरुआत हमेशा स्कूल में होती है। अगर आप स्कूल में उपस्थित ही नहीं होंगे तो आप भला कैसे सीख सकते हैं? यदि आप सतर्क ही नहीं होंगे तो आप भला कैसे समझ पाएंगे? यदि आप वर्तमान में ही नहीं होंगे तो आपका ध्यान वर्तमान में कैसे होगा? आपके शिक्षक ने आपको क्या पढ़ाया है यह तभी संभव हो पाएगा जब आप कक्षा में सतर्क रहेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, उन्होंने आपको क्या पढ़ाया है। तभी आप घर जाने के बाद उसे एक बार अच्छे से दोहरा पाएंगे और ऐसा करने से वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और उसके बाद जो आपके पास बाकी का समय बचता है उसे आप चाहो तो अपनी दूसरी गतिविधियों में लगा सकते हो। इसलिए कभी भी अपने स्कूल को ना छोड़ें और हमेशा कोशिश करें कि आप कक्षा में सतर्क रहें, वर्तमान में रहें, उपस्थित रहें। और यदि हाँ आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप निसंकोच होकर
उसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से कभी पीछे मत हटो। प्रश्न पूछना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी समस्या का समाधान होता है। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारा मन भटकता रहता है। हमारा मस्तिष्क किसी एक चीज़ पर काम नहीं कर पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो उसे अपने शिक्षक से अवश्य पूछो, ताकि तुम्हारी उस समस्या का समाधान हो सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे भी हमेशा ध्यान रखो। एक छात्र के लिए अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम करना, अच्छा खान पान खाना बहुत आवश्यक है। आपको अपने शरीर के अनुसार खाने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का पता होना चाहिए। जब भी आप अध्ययन करने वाले हों तो उससे पहले कभी भी भारी भोजन ना करें, बल्कि अध्ययन करने के लिए बैठने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें, जिससे आपका शरीर उसे आसानी से पचा सकता है और आपका पूरा ध्यान उसे अध्ययन पर लगा सकता है। यदि आप अध्ययन करने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाएगी, जिससे आपका शरीर थकने लगेगा और आपको नींद आने लगेगी और आप ऐसी हालत में कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप अध्ययन करने वाले हों तो आप ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच सके, जिससे आप अपने दैनिक आहार में भीगे हुए बादाम, फल, कद्दू के बीज को आहार में ले सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क को तेज बनाएगा और शक्ति प्रदान करेगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। और आपको हर दिन सुबह 30 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहिए। इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। इसीलिए संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना और अपने आहार में कुछ नट्स, कुछ जड़ी बूटियों को शामिल करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई में तेज होंगे और आपकी ध्यान शक्ति भी बढ़ेगी और आप जिस चीज़ को चाहें उसे ध्यानपूर्वक सुन सकेंगे, समझ सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अध्ययन के लिए हमेशा एक अच्छी जगह चुनना बहुत आवश्यक है, जहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जहाँ शांति हो और साफ सफाई भी हो। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी जगह हो जहाँ पर आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकें और दैनिक अध्ययन के लिए ध्यान भंग भी न हो। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हों तो अपने परिवार के सदस्यों को बताएं, अपनी जगह देने के लिए कहें और शांत रहें। इससे आपको अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में और भी मदद मिलेगी। आप अपने आसपास किसी भी ऐसी चीज़ को ना रखें जिससे आपका ध्यान भटके और कोशिश करें कि आप बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि बिस्तर का ज़्यादातर इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है। अगर आप बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपको लेटने का मन करेगा। इसलिए हमेशा कुर्सी या टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करें और फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक भी ले सकते हैं और उस ब्रेक में आप ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले और सुकून मिले, क्योंकि यह छोटा सा ब्रेक आपको फिर से फ्रेश कर देगा। और इसके कारण जब आप फिर से अध्ययन करने के लिए बैठेंगे तो आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा होगी जितनी पहले थी और फिर आप आसानी से अपना ध्यान लगा पाएंगे और आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तब आप यह देख पाएंगे कि आप उस चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं और जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम पढ़ते वक्त लिखते हैं वह हमें लंबे समय तक याद रहता है।
इससे आपको लंबे समय तक याद रखने में भी मदद मिलेगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक शांत हो गए और रोहन की ओर देखते हुए, यदि आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, इनका पालन करते हैं, तो आप अपना ध्यान बढ़ा पाएंगे और आप पढ़ाई में अच्छी तरह से प्रगति भी कर पाएंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक शांत होते हैं और रोहन दोनों हाथ जोड़कर वह बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे मुनिवर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, ये सभी आदतें मैं अपने जीवन में अवश्य उतारूँगा और इनका नियमित पालन करूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम कर कर वहाँ से लौट जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं और या आप काम करते हो और उस काम में ध्यान लगाना चाहते हो, तो आप इन आदतों से अपने जीवन को सुधार सकते हो। यदि आप अब इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल आप पढ़ाई में तरक्की करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन की उन्नति में भी अपना साथ देंगे। ये सभी आदतें आपका ध्यान बढ़ाने में, आपकी एकाग्रता बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, जो आपके जीवन के अन्य पहलू में भी आपका सहायक होगा। इसलिए आज से ही आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में एक एक करके लागू करें। हर दिन थोड़ी सी प्रगति भविष्य में बड़े परिणाम देती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।